नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम राघव हरितोपन से। आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेके आई हूँ जो सभी के घर में होना ही चाहिए और होगा भी। इसको धन का पौधा भी कहते हैं क्योंकि ये पौधा जो है बहुत भर भर के ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन किसी धन से कम नहीं, सबसे बड़ा धन है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, कोरोना में देखा होगा आपने ऑक्सीजन की कितनी कमी हो गई थी। तो ये पौधे जो हैं इसीलिए इनको धन का पौधा कहा गया है क्योंकि ये ऑक्सीजन से भर भर के दिन और रात ऑक्सीजन हमको देता है। तो इसलिए हमारे घर में ये पौधा बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये चाहती हूँ कि आप एक पौधा नहीं लगाएं, बहुत सारे इसके पौधे लगाएं और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा पत्ते होंगे इस पर उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मिलेगी। तो हमें इस पौधे की बहुत केयर करनी है। अगर आपके पत्ते सूख जाते हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसकी केयर करें। उसकी केयर कैसे करें? ऐसे ही नहीं छोड़ें। तो जैसे पीले पत्ते हो जाते हैं तो आप इसकी केयर ज़रूर करें। तो कैसे केयर करें वो मैं आपको अपनी वीडियो से बताऊंगी कि अगर आप मेरी तरह से केयर करेंगे तो आपके पौधा के पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे आपको भर भर के ऑक्सीजन मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए और मैं बताती हूँ आपको कैसे आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। देखिए, हम इसकी दो तरह से केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि हमें इसकी जो रूट्स हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं कि रूट्स बॉन्ड हो गई हों, मतलब रूट्स इसमें पूरे गमले में आ गई हों, भर गया हो गमला रूट से, और इसलिए इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। और दूसरा हमें ये देखें कि कहीं फंगस तो नहीं लग रही इसमें। तो फंगस अगर लग रही है तब भी हमारा पीले पत्ते हो जाएंगे। तो मेरा ये पौधा जो है ये बढ़ नहीं रहा, तो मैं इसमें देखने वाली हूँ कि क्या कारण है जो इसका ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसकी ग्रोथ हो रही है लेकिन पीले पत्ते हो रहे हैं, तो इसकी पोषण की कमी है। और देखो इसलिए मैं निकाल के दिखाऊंगी आपको। इसके रूट्स भी मुझे लग रहा है, जड़ें जो हैं वो पूरी तरह से भर गया है गमला। तो जब बहुत दिनों से हम अगर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो जड़ें जो हैं पूरे गमले में भर जाती हैं और उससे भी इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं दोनों ही चीज़ें देखूंगी। तो सबसे पहले अगर हम इसको रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है? रिपोर्ट करने के लिए उस मिट्टी को ही, जो ये मिट्टी पुरानी मिट्टी है, इसको बिल्कुल ही वैसे के वैसे रिपोर्ट ना करें। नई मिट्टी लें जो आपकी सूखी हुई हो, दूसरे गमले से सुखाई हुई हो। तो मैंने ये नई मिट्टी ले ली है, इसमें मैंने गोबर की खाद मिला ली है और साथ साथ मैंने गोबर की खाद के साथ में थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाई है। अगर बिल्कुल नई मिट्टी है तो आप 50%, नया पौधा लगा रहे हैं तो आप 50% गोबर की खाद और 50% मिट्टी लें। और फिर साथ मैंने इसमें देखिए ये नीम की खली, सरसों खली, चाय की पत्ती भी लिया मैंने और थोड़ा साफ नाम का फंगीसाइड भी ले लिया है, क्योंकि अगर ये इसमें फंगस होगी तो ये मेरा फंगीसाइड जो है फंगस को ख़त्म कर देगा। और हम ये पूरी तरह से इसको मिला लेंगे, क्योंकि इनमें फंगस, ज़्यादा पानी से फंगस भी लग जाती है। तो फंगस को भी हमारी नीम खली भी ख़त्म कर देती है। अगर फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी, आप हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, तो वो भी हमारी फंगस को ख़त्म कर देता है। मिलाने के बाद हम अब ये इसमें या तो मैं तो रिपोर्ट करूँगी इसको एक को, फिर पता लगेगा मुझे। मैं निकालती हूँ तो बताती हूँ क्या इसमें क्या प्रॉब्लम थी। तो देखिए मैं इसको निकालती हूँ। देखिए रूट्स बाहर आ गई हैं इससे, गमले से। लेकिन अब मुझे पता लगा रूट्स निकालने के बाद कि ये तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी हैं, बिल्कुल रूट्स ख़राब हो रही हैं इसकी, इसीलिए पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो आप पौधे को निकालें ज़रूर अगर आपका ऐसा पौधा हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो भी शाखाएँ ये बेकार हो गई हैं, डंडियाँ दिख रही हैं, इनको काट दूँगी और फिर दोबारा से नई मिट्टी लगा के इसको मैं भरती हूँ। तो आपको अब दिखाती हूँ पूरा निकालने के बाद तो कैसे मैं नई मिट्टी और फिर क्या क्या डालूँगी इसमें, तब ये सही होगा। तो अगर नया पौधा ला रहे हैं तो आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि इसमें छेद होना चाहिए गमले में, और उसमें एक कोई भी गिट्टी लगा लें और उसके नीचे से आप पत्ते, या आपके पास कोई छिलके हैं सब्जियों के वो डाल सकते हैं। पत्ते, सूखे पत्ते आपके पास गार्डन से निकले हुए हैं वो डाल सकते हैं। नीचे ज़रूर ये चीज़ें डाल लें जिससे कि इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और अगर आप छिलके डालेंगे, मेरे पास मटर के छिलके मैं डाल दूँगी, इससे क्या है इनको पोषक तत्व भी मिलते रहेंगे। जैसे जैसे ये पत्ते और ये छिलके गलेंगे तो वैसे वैसे इनको खाद अपने आप मिलती रहेगी नीचे से। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। अगर आपके पास छिलके हैं, सूखे पत्ते हैं, उनसे इस गमले को आधा भर लें। आधा भरने के बाद फिर इसमें मिट्टी डाल दें और मिट्टी डाल के फिर आप उस मिट्टी, आप पुरानी नहीं डालें, नई जो मैंने बनाई है वही डालूँगी मैं इस पर, और फिर आप इस पौधे को लगा सकते हैं। मैंने दबा के ये गमला भर लिया है। अब इसके बाद जो ये डालियाँ हैं इनको मैं यहाँ रख दूँगी और फिर ऊपर से इसके
मिट्टी लगा दूँगी। मिट्टी डाल दूँगी तो ये इस तरीके से हम ये पौधे को लगा देंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया। अब लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी हम दे देंगे और ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे ही इसको पीले पत्तों को दूर करना चाहते हैं तो इसमें खाद लगा दीजिए। बस आप ये खाद कौन सा लगाएंगे, आप वर्मी कंपोस्ट ले लें या गोबर की खाद ले लें। उसमें थोड़ा ये नीम खली और सरसों खली और चाय पत्ती, सूखी चाय पत्ती, ये मैंने तीनों चीज़ मिला दी हैं। अब इसमें आप लगा सकते हैं, तब भी आपका ये पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।